Question number 6. A page of printed text is placed 18 centimeters from a converging lens of focal length 35 centimeters. Figure 6.1 is a scale diagram of the arrangement with each of two principal focal points of the lens labeled as F. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सेंटर में लेंस है और लेंस से 1 2 3 यानी ये 15 हो गया तो 16 17 18 सेंटीमीटर्स पे हमारा पेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट रखा हुआ है। ये पेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट जो है ना ये इस हाइट का है। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है लेंस का वो यहाँ पे मार्क्ड है। तो इसका मतलब है कि हमने अपने पेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट को विद इन द प्रिंसिपल फोकस रखा हुआ है और यहाँ पे जो है ना इसका स्केल हमें शो हो रहा है कि जो स्मॉल बॉक्सेस होंगे, 1 small box is 1 centimeter, so 5 small boxes are representing 5 centimeter. A length of 1 centimeter on the scale diagram represents an actual length of 5 centimeter. By drawing on figure 6.1, locate the image of the page produced by the lens and label it capital I. और इसकी ये ड्राइंग है। अच्छा जी, अब जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो हम सबसे पहली बात तो ये कि ड्राइंग हमेशा पेंसिल से करेंगे और पेंसिल शार्प होनी चाहिए। और फिगर वगैरह बनाने के लिए जो ड्राइंग हमने करनी है उसमें हम दो तरह की रेज नॉर्मली यूज करते हैं। एक रे वो होती है जो कि फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम लेते हैं, लेंस तक ड्रॉ करते हैं और लेंस तक ड्रॉ करने के बाद हमने इसको पास करना होता है प्रिंसिपल फोकस से। तो ये फर्स्ट रे बन जाएगी, the ray which was coming parallel to principal axis, and after refraction from the lens it passed through the principal focus of the lens. अच्छा, अब इसी रे को ना मैं बैक ट्रैक भी कर देता हूँ डॉटेड, क्योंकि ये वाली रे जो है ना आगे इमेज मेकिंग में यूज होगी। सिंस ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है कि विद इन द फोकल लेंथ प्लेस्ड है, तो इसकी रियल इमेज तो नहीं बनने वाली। जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगी। तो अब मैं एक दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ जो कि टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से ही हम लेंगे और ये वाली रे जो होगी ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही होगी। तो सेकंड रे टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगी, कहीं पे भी डिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं करेगी। ओके, इसी रे को अब मैं बैकवर्ड भी एक्सटेंड करूंगा। तो इस रे को अगर हम बैकवर्ड लेकर जाएं जी, तो ये जो है ना ओरिजिनल रे को ना यहाँ पर मीट कर रही है। तो जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट कर रही हैं वहां पर हम इमेज को शो कर देंगे और ये मैग्नीफाइड इमेज है। इस तरह से करेंगे कि जो भी लेंथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है सेम लेंथ हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो इमेज बन रही है। इसको हम लेबल कर देंगे एज आई। ये इमेज की ड्राइंग है। अच्छा, जिस तरह मैंने टॉप से ड्राइंग की है आप चाहें तो बॉटम से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो इस तरह एक एरो की फॉर्म में होता है, तो उसमें तो हम हमेशा टॉप से ही ड्राइंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से एक सिंपल ऑब्जेक्ट गिवन हो जो कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो आप उसके किसी भी एक एंड से इसी तरह की दो रेज लेके ड्राइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉटम से बनाता तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाके फिर इस प्रिंसिपल फोकस में से इसको पास करवा देता, सेकंड रे यहाँ से जा रही होती, फिर हम इन दोनों को बैक ट्रैक करते तो ये यहीं पे मीट करती और जहां भी वो मीट करेंगी सिंस ये दोनों रेज ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द बॉटम, तो ये वाला पॉइंट बॉटम ऑफ इमेज को शो करेगा। और इसी तरह से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट को बैक ट्रैक करने से जो इमेज का पॉइंट बनेगा वो भी असल में टॉप को ही शो कर रहा होगा। तो इस तरह की ड्राइंग हमें करनी है और इसके हमें 3 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं यूजिंग फिगर 6.1 डिटरमिन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इमेज आई फ्रॉम द लेंस। अच्छा, अब हमारी जो प्रिंसिपल फोकस है वो 35 सेंटीमीटर पर है। तो 35 से हम देख सकते हैं कि ये जो है ना 2.5 बॉक्सेस फर्दर है। इसको अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर्स में काउंट कर लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2.5 मैं दोबारा काउंट करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो 7 के बाद 8 यहाँ पर आएगा और 7 और 8 के मिड में आ रहा है तो ये 7.5 है।
हम यहाँ पे डिस्टेंस को नोट करेंगे 7.5, और जो हमें स्केल गिवन है उसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग 5 सेंटीमीटर इन एक्चुअल, तो इसको फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से हमें आंसर मिल रहा है 37.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। Okay, converging lenses can be used as magnifying glasses. State whether the image produced when a lens is used as a magnifying glass is real or virtual and explain why. तो पहली बात तो ये कि जब भी हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास से यूज करेंगे तो इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। इमेज इज वर्चुअल बिकॉज उसकी रीजन क्या होती है, तो मुख्तलिफ तरह से हम लिख सकते हैं कि दिस इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, और एक रीजन ये हो सकती है कि रियल रेज ऑफ लाइट डू नॉट पास थ्रू द इमेज। बेसिकली रेज ऑफ लाइट तो डाइवर्जेंट हो गई थी, वो तो आपस में मीट ही नहीं कर रही थी, वो तो हमने उसको वर्चुअली बैक ट्रैक किया, तो जहां पर वो मीट हुई वहां पर एक वर्चुअल इमेज बन गई। तो अगर कोई इसकी रीजन ये लिख दे कि इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, वो भी सही है। कोई ये लिख दे कि लाइट रेज ओनली सीम टू कम फ्रॉम द इमेज, वो भी सही है, और जो मैंने लिखा है ये भी सही है। तो तीनों चीजें वर्चुअल इमेज की रीजनिंग को ही एक्सप्लेन कर रही हैं। Okay, last part, suggest how someone who is long sighted may benefit from using a converging lens. Long sighted का मतलब ये है कि उसको जो फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, और जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नजर नहीं आ रहे होते। तो करीब के ऑब्जेक्ट्स इसलिए क्लियर नजर नहीं आ रहे होते कि वो रेटिना पे फोकस नहीं होते, रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रहे होते हैं। तो हम इस केस में जो है ना एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि वो उसको रेटिना के ऊपर ही फोकस कराते हैं। सो कन्वर्जिंग लेंस converging lens focuses the rays on the retina